हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज अड्डा को। आज की डेट है 20 जून 2020। 20 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं, आज हम उनको चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि है हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप सभी सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को चलाया जा रहा है एवं कोविड-19 से रिलीफ फंड एक जारी किया गया था, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया था, जो कि एक हमारे जीएसटी का लगभग देखा जाए तो 10% है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो फंड रिलीज किया गया हुआ था उसको कैसे उपयोग किया जाएगा। जैसे कि हमारे गाँवों में सड़कों में गड्ढे भरे हुए हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं और पीने का पानी नहीं पहुंचा हुआ है, तो पाइप डाली जाएगी, पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, बिजली की व्यवस्था बनाई जाएगी एवं खासकर उन लोगों के लिए भी ध्यान रखा हुआ है जो कि हमारे श्रमिक हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और लॉकडाउन की वजह से वो वापस आ चुके हैं और उनको रोज़गार मुहैया भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तरह ही कराया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। तो अब तक कि कितने बार भारत को गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है, मतलब कि आपको बताना है सन 2020 से लेकर अब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में गैर स्थायी सदस्य के लिए कितनी बार चुना जा चुका है। इसका आंसर है 8 बार। भारत को अब तक 8 बार चुना जा चुका है, सन 2020 को भी मिला के। सन 2020 में भारत के साथ साथ मैक्सिको, नॉर्वे एवं आयरलैंड को भी चुना गया है। भारत का कार्यकाल सन 2021-22 के लिए किया गया है, जो कि 2021 में शुरुआत होगी। अब बात आती है यूएनएससी, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूएनएससी में कुल 15 मेंबर हैं, जिसमें से कुल 5 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं और बाकी के बचे 10 जो कि गैर स्थायी रूप में काम करते हैं। यूएनएससी को फाउंड किया गया था 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब बात आती है कि 5 मेंबर जो यूएनएससी में शामिल हैं वो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा फ्रांस, चौथा है रसिया एवं पांचवा है यूनाइटेड किंगडम। ये 5 मेंबर जो हैं परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 19 जून। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस है क्या, इसको जान लेते हैं। ये एक प्रकार का रोग होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मनुष्य की बॉडी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है और जिसका आकार करीब सर्पिलाकार या फिर वृत्ताकार भी कह सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को सिकल रोग होता है, उन व्यक्तियों की जो अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है, उनके हीमोग्लोबिन की आकार एक हंसिए के प्रकार की तरह होती है। आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो कि एक कई सारे हीमोग्लोबिन है जो कि सर्किल के रूप में भी हैं और कई सारे एक हंसिए के रूप में भी हैं। यह एक प्रकार का रोग होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एएफसी वुमेन एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका आंसर है भारत। अपना देश भारत 2022 में एएफसी वुमेन एशियन कप की मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जारी मतलब कितने संदिग्ध चीनी ऐप्स की सूची जारी करी है जो कि सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से खतरनाक हैं। इसका आंसर है करीब 52 एप्लीकेशन की सूची जारी की गई है जो कि हमारे सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। तो जान लेते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है। यूसी ब्राउज़र हो गया, टिकटॉक हो गया और बीगो लाइव हो गया एवं कई प्रकार के एप्लीकेशन हैं जो कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। तो अगर आप भी इन चीनी ऐप का उपयोग कर रहे हैं तो आप
आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप भी सुरक्षित बनिए, इन एप्लीकेशन को बहिष्कार करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस यात्रा पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है पुरी यात्रा, जो कि हमारे उड़ीसा में उपस्थित है। हुआ क्या है कि अभी गैर सरकारी संस्थान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि अगर पुरी यात्रा को रोका नहीं गया तो भारत में कोविड-19 के पेशेंट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होंगे। तो जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के पक्ष में सुनाया है फैसला और पूरी यात्रा को रोक लगा दी गई है। अब बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में हम थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा का दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है और जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो नवीन पटनायक। वहीं दूसरी ओर अगर गवर्नर की बात करते हैं, गणेशी लाल जी उड़ीसा के गवर्नर हैं। उड़ीसा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी पूछ लेता करता है कि हाल ही में अभी किस द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है? हुआ क्या है, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है और ये वही द्वीप है जहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस देश ने अपने देश की न्यू ऑफिशियल मैप को जारी किया है? इसका आंसर है नेपाल। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले नेपाल ने अपने लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा से इस नए मैप को पास किया है और कुछ दिनों पहले मतलब कि करीब 17 जून को इसको राज्यसभा से भी पास करा लिया है और दिनांक 19 जून को यहाँ के नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी इस मैप को पास कर दिए, मतलब कि हस्ताक्षर कर दिए। तो डेट 19 जून 2020 से यह नेपाल का ऑफिशियल मैप हो चुका है। हुआ क्या है कि नेपाल और भारत के बीच में एक लैंड का लड़ाई चल रही है, जो कि नेपाल कहता है ये नेपाल का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअल में वो भारत का हिस्सा है। तो हम स्क्रीन पर देख के समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो कि लिपुलेखा, काला पानी एवं लिम्पियाधुरा में लड़ाई चल रही है, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस मलयालम डायरेक्टर की मृत्यु हो गई है? इसका आंसर है KR सच्चिदानंदन। जी हाँ, अभी मलयालम डायरेक्टर KR सच्चिदानंदन की मृत्यु हो चुकी है। यह न्यूज़ मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर के कट से मिल गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनको प्यार से सच्ची भी कहा जाता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस राज्य में महानदी में डूबा हुआ लगभग 500 साल पुराना मंदिर मिला हुआ है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। अभी उड़ीसा की महानदी में लगभग 500 साल पुराना मंदिर मिला हुआ है। तो बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको इसी करंट अफेयर में बता चुका है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल जी हैं एवं उड़ीसा की राजधानी जो है कैपिटल है भुवनेश्वर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किस देश की PIF कंपनी ने भारत की जियो कंपनी में लगभग 11,367 करोड़ इन्वेस्ट किया है? इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। यह न्यूज़ मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के कट से लिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की PIF कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें लिखा हुआ है 2.32 इन्वेस्टमेंट % सऊदी अरेबिया की कंपनी ने जियो में किया है। अब बात आती है सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया के बारे में हम जान लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद है एवं प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया हैं। इसी के चलते हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एवं अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ एवं धन्यवाद।